पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की मीटिंग में हुए फैसले पर अमल शुरू। भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए। 27 अप्रैल तक ही वीजा वैध। पहले से जारी मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक मान्य। तय डेडलाइन से पहले पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम। पाकिस्तान गए भारतीयों से तुरंत देश लौटने की अपील। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में खलबली। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की बैठक। आईएसआई चीफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौता रोकने के भारत के फैसले को खारिज किया। बोले पानी 24 करोड़ लोगों की लाइफलाइन। पानी रोकना भारत का एक तरफा फैसला, इसे युद्ध माना जाएगा। जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। एनएससी की बैठक में वाघा बॉर्डर को भी बंद करने का फैसला। एनएससी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान ने दी शिमला समझौता खत्म करने की धमकी। सार्क वीजा को रद्द कर 48 घंटे के अंदर हिंदुस्तानियों को लौटने का अल्टीमेटम। पाकिस्तान में भारत के लिए सिर्फ 30 राजनयिक ही रहेंगे। बाकी के राजनयिकों को 30 अप्रैल तक भारत लौटना होगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी कारोबार पर भी रोक लगाई। कल श्रीनगर जाएंगे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सिक्योरिटी को लेकर हाई लेवल मीटिंग के बाद पहलगाम में हमले वाली जगह जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले आतंकियों ने मासूमों को बेरहमी से मारा। पहलगाम हमले से पूरा देश दुखी। पीएम मोदी ने कहा साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा आतंकियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। भारत आतंकियों की पहचान करेगा और ढूंढ कर मारेगा। पीएम मोदी बोले देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला किया। किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। दोषियों को करारा जवाब देंगे। पीएम मोदी ने 2 मिनट का मौन रखा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पहलगाम आतंकी हमले की पूरी जानकारी दी। पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मीटिंग। पहलगाम आतंकी हमले पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। गृह सचिव गोविंद मोहन, आईबी डायरेक्टर और रॉ प्रमुख शामिल। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी बोले सड़कों पर उतरे कश्मीरियों ने दिखा दिया कि कश्मीर कभी भी आतंकवाद के साथ नहीं। कश्मीरी नहीं चाहते कि बेकसूर लोगों की जान जाए। पहलगाम आतंकी हमले की सबसे नई तस्वीर सामने आई। फोटो में घुटनों के बल जमीन पर बैठे दिखे पर्यटक। सिर झुकवाने के बाद आतंकियों ने गोली मारी। पहलगाम हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आसिफ शेख की तस्वीर सामने आई। हमले में कुल 3 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे। पहलगाम हमले के बीच दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर केक लाने पर सवाल। उच्चायोग का कर्मचारी केक लाते दिखा। भारत में पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट ब्लॉक। आईटी मंत्रालय ने एक्स से की थी खाता बंद करने की अपील। पहलगाम अटैक में पीओके के प्रधानमंत्री अनवारुल हक बोले बलूचिस्तान में खून बहाओगे तो कश्मीर में कीमत चुकाओगे। भारत को दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कीमत चुकानी होगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की शुरुआत से पहले पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। खड़गे, सोनिया, राहुल समेत कई नेताओं ने मौन रख के श्रद्धांजलि दी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोगों ने आतंक का पुतला फूंका। पटना में कांग्रेस दफ्तर में महागठबंधन की बैठक। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। पहलगाम आतंकी हमले पर यूपी सीएम योगी बोले आतंकी हमला क्रूर और कायराना कृत्य। आतंकवाद अब अंतिम सांस ले रहा। सीएम बोले धर्म पूछकर आतंकियों ने हमला किया। ऐसा हमला सभ्य समाज को स्वीकार नहीं। आतंकवाद के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। सीएम योगी बोले आतंक के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो गई है। पहलगाम हमले पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले पाकिस्तान को उचित जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद खत्म होना चाहिए। पहलगाम हमले पर अखिलेश यादव का बयान। कहा केंद्र ने जो फैसला किया उससे भी कठोर निर्णय लिए जाए। सरकार आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। अखिलेश यादव बोले आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकी घटना से किसी भी पार्टी को राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम सरकार के हर फैसले के साथ। असदुद्दीन ओवैसी ने की पहलगाम हमले की निंदा। कहा आतंकियों ने जानवरों से भी ज्यादा गिरी हरकत की। उम्मीद करते हैं सरकार जान गंवाने वालों को इंसाफ दिलाएगी। पहलगाम आतंकी हमले पर राहुल गांधी का ट्वीट। बोले आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। दुख की इस घड़ी में हम शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। पहलगाम हमले के बाद उमर अब्दुल्ला की देश से अपील। बोले कश्मीरियों को दुश्मन ना समझे। हम दोषी नहीं, हम भी कश्मीर में शांति चाहते हैं।
पहलगाम हमले पर मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। कहा, पीएम मोदी और गृह मंत्री गंभीरता से जुटे हैं, आतंकवाद पर अब अंतिम कील ठुकेगी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, आतंकियों ने लोगों को धर्म जानकर हत्या की, पीड़ित परिवारों ने खुद इसकी जानकारी दी। अजमेर दरगाह की चिश्ती का बयान, पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलेगी, पूरा देश सरकार और सेना के साथ। पहलगाम आतंकी हमले मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे सीएम योगी, शुभम की पत्नी और परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम आतंकी हमले में हुई थी शुभम की मौत। कानपुर के सीमेंट कारोबारी के इकलौते बेटे थे शुभम। 11 फरवरी को शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी। 11 सदस्यों के साथ कश्मीर गए थे। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले आदिल हुसैन शाह के परिवार से मिले पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती। आतंकी से बंदूक छीनने की कोशिश में मारे गए थे आदिल। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले इंदौर के सुशील नथानियल के बेटे ऑस्टिन का बड़ा बयान। बोले, गोली मारने के बाद आतंकी सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगाकर आए थे आतंकी। बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, राज्यपाल के साथ साथ सीएम नीतीश भी रहे मौजूद। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, पीएम मोदी ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, देश को 3000 पंचायत भवन मिले, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड दिया गया। पीएम मोदी बोले, देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए गए। बिहार में 57 लाख बेघर लोगों को पक्का घर मिला। बिहार को पीएम मोदी ने दी सौगात। अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी। इंडिया स्टील 2025 के 6ठे संस्करण का आयोजन। पीएम मोदी ने कहा, स्टील सेक्टर भारत की प्रगति का आधार है। पीएम बोले, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक, 2030 तक 300 मिलियन टन का उत्पादन का लक्ष्य। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की 4 दिवसीय भारत की यात्रा खत्म। पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका रवाना। भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत, आईएनएस सूरत से स्वदेशी गाइडेड मिसाइल का सफल टेस्ट। समंदर के अंदर टारगेट को तबाह करने का अभ्यास किया।